अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद एम स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जहां हर लफ्ज, हर जुमला दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर अंजाम कोई ना कोई सबक छोड़ जाता है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके आंसू रोक ना सके। एक कहानी, आखिरी उम्मीद और सदक़े की ताकत। कहानी का आगाज हुआ एक पुराने से मोहल्ले के एक अंधेरे कमरे से, जहां छत टपक रही थी, दीवारें नमी से भरी थीं और हवा में भूख की खामोश चीखें गूंज रही थी। यहां रहता था हारिस, एक मेहनती मगर परेशान हाल इंसान। इसकी बीवी नौरीन, दो छोटे बच्चे और बेरहम जिंदगी। हारिस की आंखों के नीचे हल्के थे, कपड़ों पर पुराने पैबंद और चेहरे पर बेबसी की गहरी छाप थी, मगर आंखों में अभी भी ईमान की रोशनी बाकी थी। सुबह की अजान हुई, कमरे में अंधेरा था, लेकिन हारिस ने उठकर वुजू किया, सर्द पानी से लरस गया, मगर सजदे में गिरकर कहा, ए अल्लाह, मेरे बच्चों का रिस्क तेरे हाथ में है, तो ही काफी है। नमाज के बाद नौरीन ने आहिस्ता से कहा, हारिस, आटा खत्म हो चुका है, बच्चों को आज किया देंगे। हारिस खामोश रहा, दरवाजे की तरफ देखा जैसे बाहर की हुआ से कुछ उम्मीद हो। जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। उसने नजर झुकाकर कहा, मैं कुछ करता हूं नौरीन, बस दुआ करना। वो घर से निकला, टूटी चप्पलें, कपकपाती हुआ और आंखों में सवाल। हर दरवाजे पर, हर दुकान पर बस एक ही जवाब मिला, माफ करना, अभी काम नहीं है। और दिन यूं ही ढलता गया। सूरज गुरूब हो चुका था, भूख बढ़ रही थी, कदम थक चुके थे। लेकिन जब इंसान थक जाए तब दिल रब की तरफ पलटता है। हारिस एक सुनसान मस्जिद के पास बैठा, दोनों हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, मुझे ज्यादा रोजी नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों का पेट भर दे, मैं खुद भूखा रह लूंगा। वापसी के रास्ते में इसे एक फकीर दिखाई दिया, लेकिन वो नजर चराकर गुजर गया। दिल में ख्याल आया, क्या खुद भूखे रहकर किसी और को दूंगा। फिर उसने खुद को झटका दिया, अभी खुद के लिए भी कुछ नहीं, देने का सवाल ही नहीं, और वो तेजी से आगे बढ़ गया। जब वो वापस घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही बच्चे दौड़कर आए, अबू, कुछ खाने को लाए। उसने उनकी आंखों में देखा, मगर कुछ बोल ना सका। नौरीन ने पूछा, कुछ मिला? हारिस ने बस सर हिलाकर इनकार कर दिया। नौरीन कुछ ना बोली, बस खामोशी से बच्चों को गिले लगा लिया। रात का खाना नहीं, बल्कि सिर्फ खामोशी थी। बच्चे भूखे सो गए। नौरीन ने अपना आंसू छुपा लिया, मगर दिल में तूफान था। हारिस चुपचाप बैठा रहा, आसमान को देखा और धीमी आवाज में कहा, ए मेरे रब, अब जो कुछ है बस तो ही है। इसी रात नींद में वो किसी अजनबी गली में चलता हुआ नजर आया। हर तरफ अंधेरा, दीवारों पर दरवाजे, मगर सब बंद। वो एक एक करके हर दरवाजे पर दस्तक देता गया, मगर कोई ना खुला। आखिरकार एक दरवाजे पर पहुंचा जिस पर रोशनी थी, मगर लॉक लगा था। अचानक एक आवाज आई, क्या तूने वो दरवाजा आजमाया जो किसी के दिल से खिलता है? हारिस चौंक गया और फिर ख्वाब टूट गया। उसने हड़बड़ा कर आंखें खोली, पसीने में शराबूर था। नौरीन ने परेशानी से पूछा, खैर तो है? हारिस ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी अंदरूनी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो, और आहिस्ता से कहा, बस एक ख्वाब था, मगर दिल कहता है कुछ खास था। अगले दिन हालात मजीद खराब हो गए। बच्चों को बुखार चढ़ गया, दवा के पैसे नहीं थे। हारिस दोस्तों के पास गया, कर्ज मांगा, सब ने बहाने बनाए। नौरीन ने पहली बार रोते हुए कहा, क्या अल्लाह हमसे नाराज हो गया है? हारिस ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं नौरीन, शायद वो हमें आजमा रहा है। अभी नहीं, लेकिन वो वक्त जरूर आएगा जब वो कहेगा, अब काफी है। रात के वक्त एक बच्चा बुखार से तड़पने लगा। नौरीन कपड़े भिगोकर माथे पर रखती रही। हारिस खामोश एक कोने में बैठा आसमान को देखता रहा।
इसके होंठ कांपे, ए रब, ये मेरा आखिरी सजदा नहीं मगर ये आखिरी उम्मीद जरूर है। आज दर खोल दे, मैं हर दिन सजदे में गुजार दूंगा। ये वो मकाम था जहां दिल, आंख और दुआ सब एक हो गए। मायूसी मुकम्मल हो चुकी थी और शायद वही लम्हा था जिसके बाद अल्लाह ने कह देना था, अब मैं हूं। सुबह की पहली रोशनी ने अंधेरे कमरे की दीवारों पर जैसे नई उम्मीद का साया डाला हो, लेकिन हारिस की आंखों में अब भी वही थकन, वही सवाल बाकी थे। बच्चे सुस्त पड़ चुके थे, नौरीन की सांसों में बेचैनी थी और हारिस, वो बस खामोश था। कुछ लम्हों बाद इसने कहा, मैं निकलता हूं, शायद कहीं कोई काम मिल जाए। नौरीन ने कुछ न कहा, बस एक ठंडी सांस भरी और दोपट्टे के पलों से ठंडा पानी बच्चे के चेहरे पर रखा। हारिस जेब में हाथ डालकर निकला तो वहां सिर्फ एक पुरानी तहशदा रोटी लिपटी हुई थी जो कल की बची हुई थी। शायद काम के दौरान खा लूं या बच्चों के लिए बचा लाऊं, उसने खुद से कहा और वो रोटी जेब में रख ली। वो गलियों में घूमता रहा, हर दरवाजे पर जाकर पूछता रहा, कुछ काम है, कोई मजदूरी? मगर हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती, माफ करना भाई, उस वक्त कोई जरूरत नहीं। सूरज बुलंदी पर था और हारिस के हौसले पस्ती पर। चलते चलते इसका जिस्म बोझ बनने लगा। जब वो एक खस्ता हाल दीवार के साए में बैठा तो एक कपकपाते कदमों की आवाज करीब आई। एक बूढ़ा फकीर, हाथ में टूटा हुआ प्याला, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में थकन की रोशनी और लहजा ऐसा कि जैसे दुआ से पहले ही दुआ देता हो। बेटा, कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से कुछ न खाया। हारिस का दिल धड़कने लगा। जेब में वही एक रोटी, खुद भी भूखा, बच्चे बीमार, बीवी परेशान। लम्हे भर को वो खामोश रहा। दिल में सवाल आया, क्या ये अक्लमंदी है या बेवकूफी? लेकिन फिर अचानक उसे रात का वो ख्वाब याद आ गया। बंद दरवाजे और वो आवाज। क्या तूने वो दरवाजा आजमाया जो किसी के दिल से खिलता है? हारिस ने जेब से वो रोटी निकाली, फकीर के कांपते हाथों में रखी और बस इतना कहा, मेरे पास देने को और कुछ नहीं। फकीर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, बेटा, तेरा रब कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसने आज तुझे आजमाइश में देकर भी दूसरे का ख्याल रखा, वही रब तुझे ऐसी जगह देगा जहां से तो सोच भी नहीं सकता। हारिस कुछ पल रुका, दिल में एक सुकून की लहर दौड़ी, लेकिन जहन में अब भी बेचैनी बाकी थी। वो फकीर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गली के मोड़ पर नजरों से गायब हो गया। शाम होने लगी, पेट खाली, दिल बोझल और हाथ खाली। जब वो घर वापस आया तो नौरीन दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में सवाल, चेहरे पर खामोशी। कुछ ना मिला, हारिस ने कहा और आगे बढ़कर बच्चों को देखा जो कमजोरी से निढाल पड़े थे। नौरीन ने रुंधी हुई आवाज में कहा, अब तो दवा के भी पैसे नहीं, रात कैसे गुजरेगी? हारिस ने कोई जवाब ना दिया, बस दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। रात गहरी होती गई। घर में अंधेरा था, जैसे सारी रोशनी छन चुकी हो। नौरीन ने एक लम्हे को कहा, कभी कभी दिल चाहता है हम कहीं और पैदा होते, किसी और वक्त में। हारिस ने इसकी तरफ देखा और मध्यम लहजे में कहा, हमने जगह और वक्त नहीं चुना, लेकिन हमें चुनने वाला बेऐब है। बस शायद इसकी नजर में हम सब्र के काबिल हैं। इतने में दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। उस वक्त कौन हो सकता है? हारिस ने दरवाजा खोला। सामने मोहल्ले का एक आदमी खड़ा था जिससे कभी बस सलाम दुआ होती थी। हारिस भाई, मुझे एक फैक्ट्री में मुलाजमत के बारे में इत्तला मिली है, पर वो आदमी किसी ईमानदार बंदे को ढूंढ रहा है। मुझे बस तुम्हारा चेहरा याद आया। कल सुबह 9 बजे वहां पहुंच जाना, शायद कुछ बन जाए। हारिस ने हैरानी से इसकी तरफ देखा, जैसे कोई मौजिजा हो। वो आदमी बात मुकम्मल करके चला गया
और हारिस देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। फिर आसमान की तरफ देखा, दिल में कुछ लरजने लगा। या अल्लाह, वो फकीर, क्या ये सब? नौरीन ने पूछा, कौन था? हारिस आहिस्ता से बोला, किसी ने हमारा नाम लिया, किसी ऐसी जगह जहां मैं खुद कभी ना पहुंच पाता। इस रात पहली बार हारिस ने सजदे में सर रखा और कुछ ना मांगा, बस आंखों से आंसू बहते गए और दिल कहता गया, अगर ये सब इस एक नवाले की बरकत है तो मैं वो दरवाजा कभी बंद ना होने दूंगा। अगली सुबह सूरज अभी मुकम्मल निकला भी ना था कि हारिस जाग चुका था। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक सवाल था, क्या वाकई किस्मत ने दरवाजा खटखटाया है या ये भी सिर्फ एक और फरेब है? मगर दिल की गहराई में कुछ कह रहा था, नहीं, इस बार कुछ मुख्तलिफ है। उसने वजू किया, फजर पड़ी और देर तक सजदे में गिरा रहा। फिर आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, ए रब, अगर ये तेरा अता करदा मौका है तो मेरा कदम मत डगमगाने देना। नौरीन ने खामोशी से इसे तैयार होते देखा। इसकी आंखों में उम्मीद और बेयकीनी का अजीब इम्तिजाज था। हारिस ने कपड़े संवारे, पुरानी फाइल ली और जेब में सदके के लिए चंद सके रखे। नौरीन ने आहिस्ता से कहा, सदका जरूर देना, वो दरवाजा दोबारा मत बंद होने देना। हारिस ने सर हिलाया और मुस्कुरा कर निकला। पहली बार इस मुस्कुराहट में एक अजीब सी रोशनी थी। जब वो मुकर्ररा फैक्ट्री के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके कदम लरजने लगे। इतनी बड़ी जगह, इतने लोग, मगर अंदर से आवाज आई, तुम सिर्फ कोशिश के जिम्मेदार हो, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। चौकीदार ने नाम पूछा, लिस्ट देखी और अंदर जाने का इशारा किया। हारिस ने कदम रखे, दिल धड़कने लगा। एक बड़े दफ्तर में इसे बिठाया गया जहां चंद और उम्मीदवार भी थे, मगर सबके चेहरों पर एतमाद और हारिस के चेहरे पर सादगी। कुछ देर बाद अंदर से एक शख्स निकला, दरमियानी उम्र का, शफाफ आंखें और पुरसुकून लहजा। हारिस फौरन खड़ा हो गया, जी मैं ही हूं, आइए अंदर आए। कमरे में दाखिल होते ही माहौल संजीदा हो गया। सवाल शुरू हुए, पहले कहां काम किया, क्यों छोड़ा, महारत किया है? हारिस ने सब कुछ सच सच बता दिया, झूठ का एक लफ्ज ना बोला। कुछ देर बाद इस शख्स ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, मेरे वालिद हमेशा कहते थे, अगर किसी के पास तजुर्बा कम हो तो कोई बात नहीं, मगर अगर दियानत कम हो तो कभी मौका ना देना। तुम में दियानत नजर आ रही है, इसलिए हम तुम्हें स्टोर की निगरानी के लिए रख रहे हैं। तनख्वाह माकूल होगी और अगर तुमने खुद को सच्चा साबित किया तो तरक्की भी मुमकिन है। हारिस की आंखों में नमी उतर आई। उसने झुकी आवाज में कहा, यह सब अल्लाह की तरफ से है, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। वापसी पर जब वो मस्जिद के पास से गुजरा तो दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर बैठा था, लेकिन वो वही ना था जिसे इसने कल रोटी दी थी। फिर भी हारिस ने जेब से सके निकाले, इसके हाथ में रखे और आहिस्ता से कहा, यह दरवाजा अब कभी बंद नहीं होने देना। जब वो घर पहुंचा तो नौरीन दरवाजे पर मुंतजिर थी। हारिस ने कुछ न कहा, बस खामोशी से फाइल इसके हाथ में दी। नौरीन ने खोली, पढ़ा और एक लम्हे के लिए साकित रह गई। फिर इसने हारिस का चेहरा हाथों में लेकर कहा, मैं जानती थी वो फकीर कोई आम शख्स न था, वो दुआ दे गया था। चंद दिनों में हारिस ने नया काम संभाल लिया। माहौल नया था, जिम्मेदारियां भारी, मगर हारिस के कदम अब जिम चुके थे। उसने वक्त पर आना, अमानतदारी से काम करना और हर चीज का हिसाब किताब दुरुस्त रखना शुरू कर दिया। मैनेजर अक्सर उसे देखता और जेरे लब मुस्करा देता, ये आदमी शायद वो है जिसे हम बरसों से ढूंढ रहे थे। उधर घर में भी तब्दीली आने लगी। बच्चे सुकून से सोने लगे, नौरीन की आंखों के नीचे के साए हल्के होने लगे और घर में एक खुशबू सी बस गई, वही जो सुकून और शुक्र के दरमियान जन्म लेती है। एक शाम
फैक्ट्री के मालिक ने हारिस को बुलाया। सुना है तुमने किसी नादार को अपनी पहली तनख्वाह से दवा दिलवाई थी। हारिस चौंक गया। जी, वो मेरी बीवी की बहन थी और मैंने समझा कि पहला रिस्क वही होना चाहिए जो किसी काम आए। मालिक ने कहा, तुम जैसे लोग नायाब होते हैं। हम तुम्हें अगले महीने स्टोर इंचार्ज बनाने जा रहे हैं, साथ में कुछ इजाफी सहूलतें भी होंगी। हारिस के लब कांपने लगे। वो कुछ बोल ना सका। दिल में सिर्फ एक सदा गूंजी, ए अल्लाह, वो नवाला तो ने अर्श तक पहुंचा दिया। घर आकर उसने नौरीन को सब बताया। वो सजदे में गिर गई। तो कितना अजीम है मेरे परवरदिगार, तो आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। इसी रात हारिस को नींद में फिर वही ख्वाब आया। वही दरवाजे, वही रोशनी, लेकिन इस बार दरवाजा खुला था और अंदर से वो फकीर नजर आया जो कह रहा था, ये वो दर है जो तूने नवाले से खोला था। रात के सन्नाटे में जब सब सो चुके थे, हारिस जाग रहा था। वो छत पर आसमान को तकता रहा। सितारे चमक रहे थे और दिल में शुक्र का तूफान था। ए मेरे रब, तूने मेरे लिए वो दरवाजे खोले जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन अगर ये सब सिर्फ एक आजमाइश से पहले की खामोशी है तो मुझे हिम्मत अता फरमा। अगले दिन मामूल के मुताबिक वो दफ्तर गया। अब वो स्टोर इंचार्ज था और हर चीज की जिम्मेदारी इस पर थी। मैनेजर ने सुबह आकर कहा, कल बड़ी खेप आने वाली है, हिसाब किताब में मामूली सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। हारिस ने सर हिलाया, फिक्र ना करे, हर चीज महफूज और साफ होगी इंशाअल्लाह। दिन ढलने लगा। सूरज गुरूब हुआ। फैक्ट्री बंद हुई और हारिस थकन के बावजूद दिल में सुकून लिए घर पहुंचा। नौरीन ने दरवाजा खोला, लेकिन चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। क्या हुआ नौरीन, सब खैरियत है? नौरीन की आवाज थरथरा रही थी। उम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मोहल्ले से फोन आया था, कहने लगे फौरन अस्पताल ले जा। हारिस की सांस रुक गई। कब से वो बीमार है? कुछ दिनों से बुखार था, हमसे छुपाती रही, अब हालत बिगड़ गई है। हारिस फौरन निकला। नौरीन साथ थी। बच्चों को पड़ोसी के पास छोड़ा, रिक्शा किया और अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होते ही डॉक्टर्स दौड़े। केस संगीन है, फौरी दाखिल करना होगा, कुछ टेस्ट और दवाएं दरकार होंगी। हारिस ने पूछा, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने पर्ची थमाई और कहा, अभी कम से कम 20,000 रुपए। हारिस की जेब खाली थी। घर की बचत जो तनख्वाह में मिली थी, बच्चों की फीस और अद्वियात पर लग चुकी थी। नौरीन ने बेबसी से कहा, क्या करें, कहां से लाएं? हारिस खामोश हो गया, लेकिन फिर फौरन उठा, मस्जिद के करीब गया और वहीं बैठकर हाथ फैलाए। या रब, ये वो लम्हा है जब मैं किसी इंसान से मांगना नहीं चाहता तो चाहे तो बगैर वसीले के दे सकता है। जिस तरह इस फकीर की सूरत में दर खोला था, आज भी वही मौजिजा दिखा दे। मस्जिद के इमाम ने उसे इस हालत में देखा, करीब आकर पूछा, खैरियत है बेटा? हारिस ने सारी बात बताई। इमाम साहब ने सुना और कहा, सब्र करो, अल्लाह खुद तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। और हां, इसका एक हिस्सा आज ही आया है जो मुस्तहिक के लिए था। शायद वो तुम्हारा हक हो। वो रकम थोड़ी थी, लेकिन इतनी थी कि अस्पताल का इब्तिदाई खर्च निकल जाए। हारिस ने शुक्रिया अदा किया। आंखों में नमी के साथ वही एहसास जागा फिर से, तूने मुझे खाली ना लौटाया। मां को दाखिल करवा दिया गया। दवाएं शुरू हुई। रात गए। डॉक्टर ने कहा, हमें 2 दिन तक मुसलसल निगरानी करनी होगी, दुआ करें। हारिस और नौरीन दोनों अस्पताल की बेंच पर बैठे रहे। नींद कोसों दूर, लेकिन दिल में दुआ रोशन थी। दूसरे दिन हारिस ने फैक्ट्री इत्तिला दी
कि वो ऑफिस नहीं आ सकेगा। शाम को मैनेजर ने कॉल की, कल जो माल आया था इसमें कुछ गड़बड़ है, रिकॉर्ड में फर्क है और स्टोर की चाबी तुम्हारे पास थी। हारिस हैरान रह गया, सर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अस्पताल में हूं। यही तो मसला है, तुम मौजूद नहीं थे, लेकिन चाबी किसी ने इस्तेमाल की। कल सुबह ऑफिस आओ, वजाहत देनी होगी। फोन बंद हुआ तो हारिस का दिल डूबने लगा। एक तरफ मां की बीमारी, दूसरी तरफ बदनामी का खतरा। नौरीन ने कहा, क्या कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है? हारिस ने सर झुकाकर कहा, शायद, या शायद अल्लाह मुझे एक और दर्स सिखाना चाहता है। अगली सुबह वो फैक्ट्री पहुंचा। दफ्तर में तफ्तीश जारी थी। कैमरे की फुटेज से पता चला कि हारिस की गैर मौजूदगी में किसी ने इसकी चाबी इस्तेमाल करके माल चोरी किया, मगर चेहरा वाज़ेह ना था और इल्जाम का साया हारिस पर था। सेठ ने हारिस को बुलाया, मैं तुम्हारी ईमानदारी को मानता हूं, लेकिन कंपनी के उसूल इजाजत नहीं देते कि तहकीकात मुकम्मल होने तक तुम काम जारी रखो, तुम मुअत्तल हो। हारिस खामोशी से उठा और दरवाजे तक पहुंचकर सिर्फ इतना कहा, अगर मैं वाकई गलत होता तो अल्लाह अब तक मेरी राह रोक चुका होता, मगर मुझे यकीन है जो मेरा हक है वो वापस आएगा। घर पहुंचा तो नौरीन इंतजार कर रही थी। उसने कुछ ना पूछा, बस चेहरा पढ़ लिया। तुमने वो दरवाजा खोल दिया है हारिस, जिसे बंद करने वाला कोई नहीं। आजमाइश है, मगर तुम अकेले नहीं हो। इसी रात अस्पताल से खबर आई, मरीजा होश में आ गई हैं, हालत बेहतरी की तरफ है। हारिस सजदे में गिर पड़ा, ए रब, अगर इज्जत छन भी जाए मगर जिंदगी बच जाए तो मैं राजी हूं। सुबह की पहली रोशनी के साथ हारिस ने आंख खोली, लेकिन अंदर की रात अभी खत्म ना हुई थी। जहन में सवालों का तूफान था, दिल पर बोझ और जबान पर बस एक दुआ, ए मेरे परवरदिगार, तो ही गवाह है मैंने कुछ नहीं छुपाया। जो मैं था तेरे सामने था, जो दुख उठाया वो तेरे लिए था। अस्पताल की फिजा बदल चुकी थी। अम्मा ने आंखें खोल ली थीं, सांसें कुछ हमवार हो गई थीं। नौरीन ने धीरे से कहा, अल्लाह ने जिंदगी वापस दे दी हारिस। हारिस ने मुस्कुराकर मां का हाथ थामा और दिल में कहा, अगर मुझे इज्जत दीनी हो या जिंदगी, मैं हमेशा जिंदगी का इंतखाब करूंगा। लेकिन फैक्ट्री का इल्जाम उसके साथ साए की तरह चिपक गया था। दिल्ली में जब वो निकलता तो कुछ चेहरे झक जाते, कुछ सरगोशियां होने लगती। ये वही है ना जिसने माल गायब किया। ईमानदारी का ढोंग था, आखिर चोर निकला। नौरीन ने सुना, बच्चों ने सुना और हारिस ने भी, लेकिन वो खामोश रहा। वो जानता था सच बोलना आसान होता है, मगर साबित करना मुश्किल। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने उसे बुलाया, बेटा क्या वाकई तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है? हारिस ने सर झुकाया, जी मौलवी साहब, मगर मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो अल्लाह जो छपी हुई नेकी को जाहिर करता है वो मेरा हक भी लौटाएगा। इमाम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, फिर बस सब्र करो, क्योंकि अल्लाह अपने साबिर बंदों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। अगले दिन वो घर पर था जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नौरीन ने खोला तो सामने वही फैक्ट्री का मालिक खड़ा था, सेठ साहिब, जिन्हें हारिस हमेशा इज्जत से देखता आया था। हारिस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हारिस ने फौरन पानी पेश किया और सेठ को बिठाया। सेठ ने गहरी सांस ली और बोला, कल रात कैमरे की एक खुफिया फुटेज हाथ लगी है, जिसमें वो शख्स वाज़े नजर आ रहा है जो तुम्हारी चाबी चोरी से लेकर स्टोर खोलकर माल निकाल रहा था। हारिस की आंखें नम हो गईं। तो इल्जाम हिट गया। सेठ ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया, न सिर्फ इल्जाम हटा बल्कि हकीकत सामने आ गई है। तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई थी और जिसने की वो तुम्हारा करीबी साथी था। नौरीन ने चौंक कर कहा,
कौन? राशिद, तुम्हारा वही कोलीग जिसे तुम अक्सर काम में मदद देते थे। हारिस की सांस जैसे थम गई। राशिद, मैंने तो उसे भाई कहा था। सेठ ने आगे बढ़कर हारिस का हाथ थामा। ऐसे लोग अक्सर अपनों के भेस में आते हैं, मगर जो असल बंदा होता है इसकी इज्जत वापस आती है। तुम्हें दोबारा नौकरी दी जा रही है, बल्कि इस बार तुम फैक्ट्री के 3 स्टोर्स के निगरान बनोगे। हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सर झुकाया और सिर्फ इतना कहा, मेरी इज्जत अपने नहीं, मेरे रब ने लौटाई है और मैं हमेशा उसी का बंदा रहूंगा। सेठ ने जाते जाते कहा, कल ऑफिस आना, काम तुम्हारा मुंतजर है। दरवाजा बंद हुआ तो घर में एक अजीब सा सुकूत छा गया, वो सुकूत जो किसी बड़ी दुआ के कबूल होने के बाद पैदा होता है। नौरीन ने कहा, हारिस, वो एक रोटी तुमने दी और बदले में अल्लाह ने इज्जत, रोजगार और सुकून दिया। वो फकीर, वो नवाला, सब कुछ बदल गया। हारिस ने एक कोने में रखे कुरान पाक को खोला और आयत सामने आई, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो इसके लिए काफी है। वो आहिस्ता से बोला, बस मुझे अब यकीन हो चुका है कि सदका सिर्फ माल नहीं देता, ये रास्ते भी बनाता है, दिल भी जोड़ता है और इज्जत भी लूटता है। इसी रात नींद में वही ख्वाब आया। वो फकीर सामने खड़ा था, मगर अब चेहरे पर नूर था, आंखों में रोशनी थी और वो कह रहा था, तेरा नवाला सिर्फ रोटी नहीं था, वो तेरे यकीन का वदा था जिसे आसमान ने कबूल किया। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था, लेकिन हारिस की रूह पर रात की रोशनी बाकी थी। उसने फजर पढ़ी, कुरान पाक खोला और दिल में शुक्र की वो कैफियत महसूस की जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते। आज इसे फैक्ट्री जाना था। नई तकर्रुरी, नया एतमाद और नई इज्जत इसका इंतजार कर रही थी। नौरीन ने दरवाजे पर दुआ देते हुए कहा, बस ये वदा करो हारिस, ये जो इज्जत तुम्हें मिली है ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये इन सब की उम्मीद है जो आजमाइश से गुजर रहे हैं। उनके लिए तुम एक चिराग बनना। हारिस की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, नौरीन, अगर मैं फिर कभी जमीन पर गिर भी पड़ा तो सदका, सब्र और सच्चाई मुझे फिर उठा लेंगे। फैक्ट्री पहुंचने पर सेठ ने सबके सामने ऐलान किया, हारिस अब हमारे 3 स्टोर्स का निगरान होगा। इसकी दियानत, सब्र और नेकी ने हमें सिखाया है कि जो रब पर भरोसा करे वो किसी की सिफारिश का मोहताज नहीं होता। सब तालियां बजा रहे थे, मगर हारिस की नजरें जमीन पर थीं और दिल आसमान की तरफ। इस शाम जब वो घर वापस आया तो मोहल्ले के कई लोग इससे मशवरा लेने आने लगे, भाई, दुआ के लिए क्या करूं? कोई मुश्किल हल नहीं हो रही, क्या रास्ता अपनाऊं? हारिस हर सवाल का जवाब एक ही देता, किसी को खाना दो, भूखे को दो, बीमार की दवा बन जाओ, यतीम के सर पर हाथ रखो और बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। चंद दिन बाद मस्जिद के इमाम साहब ने ऐलान किया कि मोहल्ले में एक यतीम खाने की बुनियाद रखी जा रही है और हारिस को बतौर निगरान मुंतखब किया गया है। जब लोगों ने पूछा, ये एजाज आपको कैसे मिला, तो हारिस ने सिर्फ इतना कहा, यह सब इस एक नवाले की बरकत है जो मैंने किसी नियत के बगैर सिर्फ अल्लाह के लिए दिया था। उसी रात इसे ख्वाब में फिर वो फकीर नजर आया, मगर इस बार वो फकीर नहीं था। इसके चेहरे पर ऐसा नूर था जो आंखों को छू लेता। वो बोला, तूने जिस दिन वो रोटी दी, इस दिन में फकीर के रूप में तुम्हारी आजमाइश था। तुम पास हो गए और आसमान ने तुम्हें वो अता किया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, न कि तुमने तलब की थी। हारिस की आंख खिली, आंखों से आंसू जारी थे, दिल में रोशनी और जबान पर बस एक जुमला, या अल्लाह, तूने मुझे वो सब दे दिया जो मैं मांग भी ना सका। अगली सुबह वो एक छोटे कमरे में बच्चों के साथ बैठा था।
उन्हें कहानियां सुना रहा था, उन्हीं रास्तों की जो उसने खुद पार किए थे। एक बच्चे ने पूछा, चचा, क्या आप वाकई फकीर को रोटी देकर इतने बड़े बन गए? हारिस हंस पड़ा, बेटा, मैं बड़ा नहीं बना, मुझे सिर्फ वो रास्ता मिला जो नेकी का होता है, और जिस रास्ते पर अल्लाह खुद ले जाए वहां पहुंचने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता, बस नियत साफ रखो। मेरे अजीज दोस्तों, हमारी जिंदगी में बाज औकात सब कुछ बंद हो जाता है, रोजगार जाता है, इज्जत छन जाती है, उम्मीद मर जाती है, लेकिन याद रखो अल्लाह तुम्हें आजमाता है ताकि तुम उसके करीब हो जा। एक छोटा सा सदका, एक चुपचाप दिया गया नवाला, एक खुलूस से निकली दुआ, वो सब कुछ खोल सकता है जिसके लिए तुम्हारी तदबीरें नाकाम हो चुकी हों। जिस तरह हारिस ने बेसहारगी में दिया, अल्लाह ने उसे सहारों का खजाना अता किया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो दुआ दे, सबक याद रखें और दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल MA स्टोरी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगियां बदलती हैं। जज़ाक अल्लाह खैर व अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।